बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का नया सबक इंशाअल्लाह। साबका सबक में हमने पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 103 103 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 104 और 105 103 104 और 105 पढ़ेंगे। आपने हर्फ बार गौर से सुनना और अच्छे से समझ कर याद करना है, और वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच किया करें ताकि तजवीद का कोई कवायद बाकी ना रहे। चलिए बगैर देर किए ताउज़ और तस्मीह की तिलावत के साथ हम अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। या के ऊपर खड़ा ज़बर भी है और छोटी मद भी है, तो या को हम 2.5 से 3 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मद्दे मुनफसिल जायज़ है ये, ठीक है। या हमज़ा को या मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, ठीक है। और या मुशद्दिद के ऊपर ये जो 3 दंदाने वाली हरकत आ रही है इसको शद कहते हैं, तशदीद कहते हैं। और जिस वर्ड पर आ जाए वो हरफ हो जाता है मुशद्दिद, और मुशद्दिद हरफ हमेशा सख्ती और जमाव के साथ अदा किया जाता है, ठीक है। आयु कैसे पढ़ेंगे? या आयु। हा के ऊपर ज़बर हा को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे, ठीक है। दरमियान में हमज़ातुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हल्ला, इस हा को हम सीने की तरफ वाले हलक से अदा करेंगे। हल्ला, लाम मुशद्दिद को भी हम सख्ती से अदा करेंगे। ज़ाल या ज़ेर ज़ी, ज़ाल को हम नरमी से अदा करेंगे और या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। या अय्युहल्लज़ी, नून ज़बरना, या अय्युहल्लज़ीना। हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर आने की वजह से हमज़ा को हम एक अलिफ की मिकदार ऊपर की जानिब खींच कर अदा करेंगे। आमा, नून वाव पेश नू वाव मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे, ठीक है। वाव साकिन से पहले जब भी पेश आ जाए तो ये होगा वाव मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे, ठीक है। आमानू, लाम अलिफ ज़बर ला, अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। ला ताकू, काफ वाव पेश कू, लाम वाव पेश लू, ये भी वाव मद्दा है और ये भी वाव मद्दा है। इन दोनों को हम एक एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। कौफ हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है तो इस काफ को हम मोटा पढ़ेंगे। ला तक़ूलू राइना, राइना, रा अलिफ ज़बर रा, ये अलिफ मद्दा है, ठीक है। रा को ज़बर की वजह से मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे, ये भी अलिफ मद्दा है, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। आइन को हम हलक के दरमियान से निकालेंगे, ठीक है। राइना वक़ूलू ज़ुरना, क़ाफ हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ वाव पेश क़ू वाव मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लाम के ऊपर पेश है, लाम को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे और नून साकिन पर इख्फा होगा, ठीक है। जब हम इख्फा करेंगे तो नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। वाव को और ये दोनों हमज़ातुल वसल है, इनको हम अदा नहीं करेंगे, इनको हम छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लाम को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे। लूं, ज़ा और रा, इन दोनों को हम मोटा पढ़ेंगे। ज़ा हरूफ मुस्तालिया और रा को पिछले वर्ड ज़ा के ऊपर पेश आने की वजह से रा को हम मोटा पढ़ेंगे, पूर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वाव मद्दा को भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। तो वक्फ़े मुतलक की अलामत है। वक़फ़ में भी हम वाव मद्दा को वाव मद्दा ही अदा करेंगे, ठीक है। वक़ूलुं
वस्मऊ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू लुंज़ुरना वस सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे वस्मऊ वलिलकाफिरीन अज़ाबुन अलीम। वलिल लाम को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे। वलिल काफ के ऊपर खड़ा जबर एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। रा याज़िर री या मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। रा के नीचे जेर आने की वजह से बारीक पढ़ेंगे। वलिल काफिरीन अज़ाबुन जाल अलिफ जबर जा अलिफ मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। बा के ऊपर दो पेश की तनवीन का इजहार होगा। अज़ाबुन अलीम वक्फ में मीम को साकिन अदा करेंगे। या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। अलीम वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम मीम अलिफ जबर मा अलिफ मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। या वद्दुल्लज़ीना या वद वाओ दाल जबर वद दाल लाम पेश दुल लाम जबर ला या वद्दुल्ला। अब यहाँ देखें दाल के ऊपर भी तशदीद है और लाम के ऊपर भी तशदीद है, शद है। इन दोनों को हमने सख्ती से अदा करना है, ठीक है। या वद्दुल्ला दाल याज़िर ज़ी या मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे ना। या वद्दुल्लज़ीना कफरू रा के ऊपर पेश आने की वजह से रा को हम मोटा पढ़ेंगे। रा वाव पे शुरू वाव मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मीम नून ज़ेर मिन नून का इजहार होगा। कफरू मिन हमजा हा जबर अह इस हा को हम सीने की तरफ वाले हलक से अदा करेंगे। आह लाम को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे। लाम लाम जेर लिल किता के ऊपर खड़ा जबर एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। किताबी या वद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी व लल लाम को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे। मीम को शीन साकिन के साथ मिलाएंगे, ठीक है। रा के नीचे जेर आने की वजह से रा को बारीक पढ़ेंगे। काफ को या साकिन के साथ मिलाएंगे। ये या मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। व लाम लाम जबर लल वलल मीम शीन पेश मुश राज़िर री वलल मुशरी काफ याज़िर की नून जबर ना वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन यहाँ इदगाम माल गुन्ना होगा। यहाँ पर नज़्ज़ा जा को तशदीद की वजह से सख्ती से अदा करेंगे। ला अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन लाम या ज़बर लई या लीन बगैर खंचे पढ़ेंगे। मीम मुशद्दिद पर इदगाम माल गुन्ना होगा। नून का इजहार होगा। अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम खा या ज़बर खई या लीन बगैर खंचे पढ़ेंगे। खा हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे। रा के नीचे दो जेर की तनवीन है। रा को बारीक पढ़ेंगे। मीम रा को मीम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। मीम मुशद्दिद पर गुन्ना करेंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। मीम मुशद्दिद को रा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और रा को ज़बर की वजह से पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे और तशदीद की वजह से सख्ती से अदा करेंगे। बा को भी तशदीद की वजह से सख्ती से अदा करेंगे। तो आ वक्फ़े मुतलक की अलामत है। यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो मीम पहले से ही साकिन आ रहा है, तो मीम को वक़फ़ में भी साकिन ही अदा करेंगे। अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही
لفظ اللہ سے پہلے والے ورڈ پر واو پر زبر آنے کی وجہ سے لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے یخ. جب بھی لفظ اللہ سے پہلے والا ورڈ جو ہے اس پر پیش اور زبر آ جائے تو لفظ اللہ کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور جب بھی لفظ اللہ سے پہلے والے ورڈ پر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. واللہ واللہ یخ. خا حروف مستعلیہ صاد حروف مستعلیہ ان دونوں کو موٹا پڑھیں گے. یخ تصخو یختصو صاد کو تشدید کی وجہ سے سختی سے ادا کریں گے. واللہ یختص برحمتہ براہ را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے. ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر آنے کی وجہ سے ہا کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء من یشاء. طا وقف مطلق کی علامت ہے. جب ہم یہاں وقف کریں گے تو حمزہ کو ہم ساکن ادا کریں گے، یا شدید پر ادغام مال غنہ ہوگا، اور بڑی مد کو 5 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. لفظ اللہ سے پہلے والے ورڈ پر زبر آنے کی وجہ سے لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے. ذال کو نرمی سے ادا کریں گے. ذال کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھنچے پڑھیں گے. واو کو اور حمزۃ الوصل کو ہم نہیں ادا کریں گے. ذال کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. فا کو ہم غاد ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور غاد حروف مستعلیہ موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ذو الفضل العظیم. صاد حروف مستعلیہ موٹا پڑھیں گے. ضا حروف مستعلیہ موٹا پڑھیں گے. عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. لام کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. حمزۃ الوصل ملانے کی صورت میں حذف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یا مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. وقف میں میم کو ساکن ادا کریں گے. واللہ ذو الفضل العظیم. چلیے اس سبق کو ہم ایک بار پھر ریوائز کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ينزل عليكم من خير من ربكم ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں. جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ثواب کی نیت سے ان تک میری ویڈیو شیئر کریں. اللہ حافظ.